बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर की सीरीज़ के साथ हाजिर हैं और आज हम इस सीरीज़ के लेक्चर के साथ पहले लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, इसको क्यों और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन से ऐसे मकासद हैं जो हम एमएस वर्ड के ज़रिए सर अंजाम दे सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। तो आइए व्यूअर्स, लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को खोलने का तरीका सीखते हैं। स्टार्ट बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। कुछ ऐसा इंटरफेस, डिफरेंट विंडोज़ के अंदर डिफरेंट इंटरफेस आ रहे होंगे। आपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक कर देना है ऑल प्रोग्राम्स पर और आप यहाँ से एमएस वर्ड को तलाश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब यहाँ पर देखें कि ऑल प्रोग्राम्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर नज़र आ रहा है। जी व्यूअर्स, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 2007 जो है ये इस प्रोग्राम का वर्जन है। जिस तरह से बुक्स के एडिशंस होते हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर्स के लिए वर्जन का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस खुल चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें डॉक्यूमेंट्स यानी लेटर्स, एप्लीकेशंस, सीवीज़ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टेक्स्ट राइटिंग हाई लेवल वर्किंग करने में मदद देता है। और इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तमाम जितने भी हमारे कॉमन प्रोग्राम्स हैं उनमें से ये एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम है जो कि हर तरह की कंप्यूटर वर्किंग के अंदर हमें सपोर्ट करता है। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड वर्किंग होती है, तो जिसमें हमें ज़्यादा पॉपुलर जो एरियाज़ नज़र आते हैं वो अदर ऑफिशियल प्लेसेस तो हैं ही हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कि स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स के अंदर कुछ वर्किंग जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ ऑफ एमएस वर्ड, उसमें मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेटर्स, एप्लीकेशन, सीवीज़ वगैरह बनाने के लिए। तो ऑफिशियल वर्किंग के अंदर हमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी बनाना है, लेटर ऑफ ट्रांसफ़र भी बनाना है, लेटर ऑफ रिटायरमेंट भी बनाना है, लेटर फॉर द सम अनाउंसमेंट भी हमें उसकी ज़रूरत पेश आती है, और डिफरेंट अपने इंस्टीट्यूट से रेलेवेंट एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह जॉब पर्पज़ के लिए हम लोग सीवीज़ जो बना रहे हैं वो भी हमारी एमएस वर्ड के ऊपर ही बन रही हैं। सो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो और अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑफिशियल एरियाज़, वहाँ पर एमएस वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो अब बात करते हैं हम इसके इंटरफेस की। विंडो इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे टॉप मोस्ट बार को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल, उन्वान, यानी हमें ये पता चल रहा है कि हमने खोला हुआ क्या है। आपकी आसानी के लिए मैं इस एरिया को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्वान शो हो रहा है, आपने खोला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसके ऊपर लिखा रहा है डॉक्यूमेंट 1, यानी कि हम इसके ऊपर पहली डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। और आप इसका इस्तेमाल पढ़ चुके हैं कि हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। आप इसके राइट साइड की तरफ अगर आएँ तो हम देखते हैं कि इसके राइट साइड की जानिब 3 बटन्स मौजूद हैं, जिसमें इस बटन को क्लोज बोला जाता है, जिसको विंडो को क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे।
इसके लेफ्ट साइड पर हम देखते हैं कि एक बटन मौजूद है जिसको रीस्टोर डाउन बोला जाता है। रीस्टोर डाउन से व्यूअर्स हम अपनी विंडो को रीस्टोर कर सकते हैं अपने एरिया पर, जिसमें हमारी विंडो जो होती है वो स्क्रीन पर कुछ इस तरह लुक में नज़र आती है, और इस कंडीशन को हम रीस्टोर कंडीशन कहते हैं। और जैसे ही आप इस बटन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने देखा कि पहले 2 बॉक्सेस बने हुए आ रहे थे, तो हमने रीस्टोर, वहाँ पे रीस्टोर कमांड लिखी हुई आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है इसकी लुक चेंज हो चुकी है, ये सिंगल बॉक्स आ रहा है और कमांड का नाम भी मैक्सिमाइज आ रहा है। यानी कि अब आप ये चाहते हैं कि आपकी विंडो जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर मूव हो जाए, तो आप इस बटन पर क्लिक करके अपनी विंडो को फुल स्क्रीन व्यू में ला सकते हैं जी। उसके साथ हम देखते हैं जो आपका बटन मौजूद है, इस बटन को हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। और मिनिमाइज ये वो वर्ड्स हैं व्यूअर्स जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू कम्युनिकेट इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कि हम कहते हैं कि विंडो को मिनिमाइज कर दे, यानी कि विंडो खुली रहे बट टास्क बार पर आ जाए जी। तो ये हमारी टास्क बार मौजूद है यहाँ पर, जो बॉटम डाउन एरिया के अंदर मौजूद है। तो आप अपनी विंडो को जब टास्क बार पर लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको मिनिमाइज कर देंगे, और यहीं से 1 टाइम क्लिक कर आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टाइटल बार के राइट एरिया की जानिब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बार मौजूद है। इस बार को क्विक असेस बार कहा जाता है जी। आपकी आसानी के लिए मैं इसको जूम कर देती हूँ। इस बार को हम क्विक असेस टूल बार कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड बटन्स भी कुछ लोग बोलते हैं, बट इट्स पॉपुलर नेम इज क्विक असेस टूल बार, यानी कि तेज़ी के साथ, आसानी के साथ जिन कमांड्स तक हम जाना चाहते हैं, जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको ऐड कैसे किया जाता है। आप इसके साइड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके सामने डिफरेंट कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें जिन कमांड्स पर टिक नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब है कि ये कमांड्स यहाँ पर ऐड की गई हैं। जैसे कि इस कमांड का नाम सेव है, तो ये देख सकते हैं आप कि सेव का जो बटन है वो ऑन है। इस कमांड का नाम अंडू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडू की कमांड भी एक्टिव है, और इस कमांड का नाम रीडू है, तो आप देख सकते हैं रीडू भी ऑन है। अगर आप इसमें फर्दर किसी कमांड को ऐड करवाना चाहें तो आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी तरह हम उसको अनमार्क करके बंद भी करवा सकते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये बटन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं इस टूल बार के अंदर, जिसका नाम क्या है, क्विक असेस टूल बार, तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर से इसको रिमूव कर दिया जाए तो आप इन मार्क्स को यहाँ से अनमार्क कर देंगे, तो वो कमांड आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि इफ़ किसी भी यूज़र को अगर ऐसी जो है वो ज़रूरत पेश आती है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कमांड्स मौजूद हैं इनमें वो कमांड मौजूद नहीं है जिसको आप इस क्विक एरिया के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप मोर कमांड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। मोर कमांड्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वर्ड ऑप्शंस जो हैं वो अपीयर हो जाएंगी। इन वर्ड ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की जानिब कि यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो मौजूद हैं, एंड ऑल दीज आर पॉपुलर कमांड्स। अब यहाँ पर आपने फैसला खुद लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो कमांड ऐड करवानी है वो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि डिफरेंट आपके फर्दर ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं कि जो कमांड आप ऐड करवाना चाहते हैं क्या वो होम मेन्यू में पड़ी है, क्या वो इंसर्ट मेन्यू में पड़ी है। और अगर आप ऑल कमांड्स पर क्लिक कर देते हैं तो MS वर्ड की तमाम कमांड्स आपके सामने इस एरिया के अंदर खुल जाती हैं। चले इसमें से ऐड करते हैं हम कोई सी भी कमांड। जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि क्विक असेस एरिया के अंदर मैं ऑल बॉर्डर की कमांड को ऐड कर दूँ, तो मैंने ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट किया और ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटन जो है ये ऐड हो चुका है। हम इसको ओके करते हैं तो ये हमारे क्विक असेस एरिया के अंदर नज़र भी आ रहा है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसका एक वे तो ये है कि आप इस कमांड के ऊपर यहीं से राइट क्लिक कर दें
और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर दें। और दूसरा वे क्या है कि जिस तरह से आपने इसको ऐड किया, आप वंस अगेन मोर कमांड्स में चले जाएं और मोर कमांड्स में जाकर आप इस कमांड को सिलेक्ट करें और रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जी, वंस अगेन सी हियर कि आप जो कमांड भी रिमूव करवाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करें और रिमूव के बटन पर क्लिक करके आप ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस तरह से हमारी जो कमांड्स हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार में हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड टॉप पर जो हमारा बटन मौजूद है, इस बटन को हम ऑफिस बटन बोलते हैं और टाइटल बार के नीचे ही एक बार मौजूद है, इस बार को हम मेन्यू बार बोलते हैं। जैसे कि होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। हर मेन्यू के अंदर आपको डिफरेंट कमांड्स नजर आएंगी और हर मेन्यू का अपना एक खास मकसद है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम सबसे पहले जो है वो कुछ इसकी सेटिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें व्यू मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू का इस्तेमाल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। और अभी हम बात करते हैं कि ये मेन्यू बार के नीचे जो हमें ये नज़र आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है। जी व्यूअर्स, इसको कहा जाता है रिबन। इसको हम रिबन बोलते हैं और रिबन के अंदर मेन्यू से रेलेवेंट कमांड्स हमें नज़र आ रही होती हैं और रिबन हमारा फर्दर कैटेगराइज्ड होता है इनटू स्मॉल ग्रुप्स। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होम मेन्यू का जो रिबन है, इस रिबन में सबसे पहला जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्लिपबोर्ड है, दूसरे ग्रुप का नाम फॉन्ट है और तीसरे ग्रुप का नाम पैराग्राफ है एंड सो ऑन। डिफरेंट अदर ग्रुप्स आर सीन ऑन द स्क्रीन, आप इनको देख सकते हैं। रिबन आपके सामने आप अगर चाहें कि ये नज़र आता रहे तो आप इसको स्क्रीन पर सामने रख भी सकते हैं, बट अगर आप ये चाहते हैं कि रिबन आपका तब नज़र आए जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको टेम्परेरी हाइड भी कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम रिबन को हाइड करेंगे। आपने क्विक एक्सेस टूल बार के उसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है जहां से हमने क्विक एक्सेस टूल बार की कमांड्स को ऐड किया था। आपने इस आइकन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो मिनिमाइज द रिबन की कमांड आपको नजर आएगी। आप इसको क्लिक कर देंगे, इससे क्या होता है कि हमारा रिबन जो है वो टेम्परेरी हाइड हो जाता है। लेकिन जब भी हमें कुछ वर्किंग करते हुए इसकी ज़रूरत पेश आए तो हम अपने पॉइंटर को इस मेन्यू और जिस मेन्यू पे हमें जाने की ज़रूरत पेश आए, हम उस मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसका रिबन जो है वो हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। यानी कि रिबन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता, ये छुप जाता है ताकि आपका जो इंटरफेस है उसकी विजिबिलिटी ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। अगर आप इसको सामने लाना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस कमांड को अनचेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा रिबन है वो स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो जाएगा। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है कि ये टाइटल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, मेन्यू बार और रिबन, जिसके बारे में अभी तक हमने विंडो इंटरफेस के अंदर डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने टाइटल बार पर मौजूद 3 बटन्स के काम को पढ़ा। नाउ आप इसके राइट साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार मौजूद है। इस बार को स्क्रॉल बार कहा जाता है। ये जो बार आपको नज़र आ रही है, इस बार को स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार हमें पेज को ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करती है। और ये है आपका वर्क स्पेस एरिया, वो एरिया जिसमें हम अपना कोई भी वर्क राइट डाउन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपके कोर्स से रेलेवेंट कुछ कंटेंट्स राइट डाउन किए गए हैं और इसमें हमें कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं। जैसे आप ये देखते हैं कि आई की शेप आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉइंटर लुक आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक लाइन आपको ब्लिंक करती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको इन शेप्स की बाकायदा तौर पर नाम भी बताए जाएंगे और इनका काम भी बताया जाएगा। आज हम इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपने ये सीखा है कि इस एरिया को हम वर्क स्पेस एरिया कहते हैं। और नीचे की जानिब हमें एक बार नज़र आ रही है जिस पर पेज 1 of 1 वर्ड्स 28 और यहाँ पर 100 माइनस प्लस के कुछ साइंस हमें नज़र आ रहे हैं।
व्यूअर्स, इस बार को, ये जो बार आपको यहाँ पर बॉटम एरिया में नज़र आ रही है, जिसे अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ द स्टेटस वेरी वेल, कि ये हमें बता रहा है कि अभी हमने टोटल अपनी डॉक्यूमेंट्स के कितने पेजेस क्रिएट किए हैं और हम कौन से पेज पर मौजूद हैं। ऑफ के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस का पता चलता है और ऑफ से पहले हमें करंट पेज का पता चलता है कि हम किस पेज पर मौजूद हैं। जबकि वर्ड्स में हमें ये बताया जा रहा है कि हमने अपनी इस डॉक्यूमेंट के पेज पर कितने वर्ड्स जो हैं वो राइट डाउन किए हैं। और इसके राइट साइड पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लेआउट्स मौजूद हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मौजूद है इसको हम जूम स्लाइडर कहते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? लेआउट्स। जी, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि ये लेआउट्स कहलाते हैं, जिसमें पहला प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट लेआउट। और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इन लेआउट्स का वक्त भी पढ़ेंगे। और जूम स्लाइडर, जी जूम स्लाइडर हमारा किस पर्पस के लिए यूज़ होता है मैं आपको बताती हूँ। जूम स्लाइडर को हम यूज़ कर रहे हैं जब हम अपनी डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट करके देखना चाहें, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखें कि चूंकि मेरी डॉक्यूमेंट का ओनली सिंगल पेज मौजूद है, तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगल पेज ही जूम इन और जूम आउट होता हुआ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इन केस कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट के पेजेस की तादाद ज़्यादा हो, तो फिर क्या होता है कि जब आप इसको जूम आउट करते हैं तो आपको उतने ही ज़्यादा पेजेस स्क्रीन के ऊपर इस तरह से नज़र आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर के बारे में अपनी राय का इजहार करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लेक्चर से रेलेवेंट आपको कोई क्यूरी है, आप उस क्यूरी को डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट एरिया में आप वो पूछें। इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई देकर आपकी वो क्यूरी सॉल्व कर देंगे। वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।